हेलो परवाज में आपका इस्तकबाल करते हैं। आदाब, मैं हूं आपके साथ सना वारिस। हेलो परवाज में आज का टॉपिक है कोरोना वायरस। जी हां, ये वायरस इतनी तेजी से फैल रहा है कि पूरी दुनिया को इसने अपनी लपेट में ले लिया है। अगर बात पूरी दुनिया की करें तो अब तक अमवात 3200 हो चुकी हैं। वहीं अब इस कोरोना वायरस का असर इटली और ईरान में भी पहुंच गया। इटली में 107 लोगों की अब तक अमवात हो चुकी है। तो वहीं अगर बात ईरान की करें तो ईरान में ये आंकड़ा 92 तक पहुंच चुका है। और हिंदुस्तान की अगर बात करें, हमारे मुल्क की बात करें तो 29 मामलों की तस्दीक हुई है। पॉजिटिव केसेस देखे जा रहे हैं और मुश्तबा अफराद, मुश्तबा मरीजों को भी अस्पतालों में दाखिल कराया जा रहा है। वहीं अगर हुकूमत की बात करें तो हुकूमत ने कहा है कि एहतियाती तदाबीर हम इख्तियार कर रहे हैं, साथ ही साथ इससे निमटने के लिए पूरी तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन अगर डॉक्टरों की बात करें, डॉक्टर क्या कुछ कह रहे हैं कि एहतियाती तदाबीर इस हवाले से क्या कुछ लेना चाहिए, इसीलिए हमने आपके लिए ये शो रखा है ताकि आप ये जान सके कि कोरोना वायरस को लेकर क्या कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जानी चाहिए और कैसे इस बड़े मुहलिक मर्ज से निमटा जाए और अवेयरनेस किस हद तक जरूरी है। हमारे साथ खास मेहमान भी होंगे हेलो परवाज में आज, और साथ ही साथ अपने नाजरीन को बता दें कि आपको हमसे अगर जुड़ना है तो टीवी स्क्रीन पर नंबर भी फ्लैश होंगे। उस फ्लैश हो रहे नंबर पर आप कॉल लगाएं और हमसे बात करें, डॉक्टर से अपने सवाल करें। सबसे पहले अपने प्रोग्राम में डॉक्टर का खैर मकदम करते हैं जो कि हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं हैदराबाद से, डॉक्टर SA रफी साहब जो कि पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। आपका खैर मकदम करते हैं। सबसे पहले आपसे सवाल डॉक्टर साहब यही जानना चाहेंगे कि हिंदुस्तान में भी ये कोरोना वायरस पहुंच चुका है और 29 मामले अब तक देखे जा रहे हैं। ऐसे में अगर सबसे पहला जो सवाल सबके जहन में आता वो यही कि इस कोरोना वायरस को लेकर क्या कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए जाना चाहिए, सबसे पहले हमारे नाज़रीन को ये बताएं। देखिए, ये कोरोना वायरस तो थोड़ा देर से आ चुका इंडिया के लिए, जहां आप देख रहे हैं दिसंबर में वुहान चाइना में ये जो मतलब वाइल्ड एनिमल्स जानवरों से फैला बोले जैसा मार्केट से लोगों को लगा, ऐसा कुछ शुरुआत बता रहे हैं। पर जब तक इंडिया पहुंचा तो अब हम गर्मा का मौसम आने वाला है, तो उस तरीके से देखा गया तो ये जो वायरस इन्फेक्शन है, जैसा कि सभी वायरस इन्फेक्शन जैसे भी होते हैं, जैसा कि सर्दी, खांसी, नज़ला, जो भी उसी तरीके से ये फैल रहा। पर थोड़े एहतियातन चीज़ें यहाँ पे गौर करने की चीज़ें ये हैं कि ये कोरोना वायरस पहले के वायरसों से, जैसा कि मर्स, मिडल ईस्टर्न रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स जो पहले आया था, और स्वाइन फ्लू जो भी है हाल ही में हम देखते आए हैं, तो वो चीज़ों से कंपेयर करें तो ये चीज़ जो है ड्रॉपलेट, मतलब थोड़ी क्या बोलते हैं, बिग साइज ड्रॉपलेट्स से मिक्स होके, जैसा कि बताते हैं कि वो थूक में हो या तो छींक में हो, खांसी में हो, अबाउट 3 फुट की दूरी पर कोई आदमी है तो वहाँ तक उनको लगने के चांसेस ज़्यादा है। और जो भी जहाँ भी जगह जो गिरता है वो ज़्यादा हद तक 2 दिन से लेके ऑलमोस्ट 2 से 4 दिन तक वो वहाँ पे जिंदा रह सकता है। इसीलिए वो बताते हैं कि एक्चुअली ज़्यादा ऐसा फैल रहा है कि जहाँ पे लोग ज़्यादा हैं वहाँ पे, या तो फिर जगह पे जहाँ जहाँ आप टच करते हैं, फिर जाके अपने नाक को टच करते हैं, ऐसे चीज़ें अगर होते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा हद तक ये फैलने का ज़्यादा हो सकता है। तो एहतियातन 2 ही चीज़ें मैं बताता हूँ कि एक, आप अपने मास्क पहने, और लोगों में बीच में जाना है तो मास्क पहने। तफसील से जानेंगे कि ये वायरस फैले ना, इसके लिए क्या कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए जाने चाहिए, ये आपसे जानेंगे डॉक्टर साहब आगे भी। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं जिन्हें अपने प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार, कहाँ से, कौन साहब? मैं पंजाब से बोल रहा हूँ जी, आपको क्या सवाल करना है? हेलो जी, आपका सवाल? तो मेरा सवाल यह है कि मैंने टीवी स्क्रीन पर देखा था कि किसी मुल्क में कुत्ते को हो गया कोरोना वायरस, तो क्या ये कुछ इंसानों से जानवरों में फैल सकता है? ठीक है डॉक्टर साहब, आप जवाब दें। डॉक्टर साहब से जवाब लेंगे, लेकिन इस बीच एक और कॉलर जुड़ चुके हैं जिन्हें शामिल कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो, कौन साहब, कहाँ से? हेलो, मेरा नाम आदिल, कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी आदिल साहब। जी, आप मुझे बोले इससे बचने के लिए हमें कौन से मेजर्स उठाने पड़े, लाइक कि कफ
ठीक है, फीवर ये तो आज कॉमन हो गया है। ठीक है। उम्मीद है कि आप डॉक्टर साहब के जवाब सुनेंगे। डॉक्टर साहब, दो सवाल आए। एक सवाल ये, क्या ये इंसानों से जानवरों में फैल सकता है? दूसरा ये, क्या कुछ सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए? ये जो शुरुआत ऐसा हुआ कि लोगों में जो जानवरों से पहले होते हुए ये अपना अपना रूप बदलते हुए, मतलब कहने का मतलब उसका अपना स्ट्रक्चर बदलते हुए इंसानों में आया है पहले। वैसा लेने के बाद अब एक इंसानों से जानवरों को फैलना ये चीज तो नहीं है, और इंसानों से एक आदमी से और एक आदमी को ऐसा अब फैल रहा, तो जानवरों को आने की ऐसी चीज नहीं है फिलहाल। ठीक। और इसकी दूसरी बता रहे थे आप क्या जी, प्रिकॉशंस किस तरह से लेने चाहिए? ये प्रिकॉशंस की तरफ अगर गौर करें तो एक्चुअली मैं जैसा बता रहा था कि एक्चुअली मास्क पहनना है, और अपने पेट एनिमल्स हो कुछ भी हो, आप उनको टच करते हैं तो फिर जाके आप वही हाथों से खाना तो नहीं कर सकते। बिल्कुल। हाथ साफ करने की ये चीज है, ये तो रेगुलर क्लेनलीनेस एटिक्वेट है, मतलब जैसा कहने का मतलब कहीं भी बाहर गए कुछ क्या डॉक्टर साहब ये हो सकता है कि जानवरों से इस दरमियान दूरी बनाए रखी जाना ज्यादा सावधानी है? एटलीस्ट आई वुड से क्या बोलते हैं कि वाइल्ड एनिमल्स से तो दूर है। अब अगर आपके एनिमल्स है उनको क्लेनली आप मेंटेन कर रहे हैं तो वो तो आसार तो नहीं है कि उनसे वायरस लगने की। फिलहाल लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं हमारे स्टूडियो में, और वो तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं। जिस तरह से हिंदुस्तान में ये वायरस दस्तक दे चुका है, इसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं, तशवीश में मुब्तला हैं। एक और कॉलर को अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए शामिल कर लेते हैं। हेलो, कौन सा आप कहाँ से? हेलो दानिश। हेलो, हाँ मैं दानिश बोल रहा हूँ। जी दानिश साहब, कहाँ से बोल रहे हैं? क्या सवाल है आपका? मैं बोल रहा हूँ आपको कि ये सर्दियों में कितना असर करेगा और गर्मियों में कितना असर कर सकता है। ठीक है, ठीक है। एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं, फिर दोनों सवाल का जवाब डॉक्टर साहब से लेंगे। हेलो, कौन सा आप कहाँ से? जी मैं मुनीर चंडीगढ़ से हूँ। जी मुनीर साहब, टीवी की आवाज बंद करिए फिर बात करिए, क्योंकि आपकी आवाज दोबारा लौटकर हम तक पहुंच रही है और हमारी आवाज खुद लौटकर हम तक पहुंच रही है। रिक्वेस्ट है कि जब भी हमसे बात करें तो टीवी की वॉल्यूम जो है म्यूट करके बात करें, ताकि आपके सवाल हम तक पहुंच पाए और बखूबी उसका जवाब भी आपको मिल जाए। मुनीर साहब बोलें। जी मैम, हमने ये भी सुना है कि यहाँ चंडीगढ़ में भी एक पॉजिटिव केस आया है, जिससे डर का माहौल हुआ है यहाँ पे। हम ये देना चीज की प्रिवेंशन क्या है? ठीक है, उम्मीद करते हैं। इससे पहले भी डॉक्टर साहब ने कुछ देर पहले कहा था कि ये सब प्रिकॉशंस लेने। एक बार फिर से डॉक्टर साहब से मैं कहूंगी कि वो बताएं कि प्रिकॉशंस क्या लेने, इससे कैसे बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब, आपने दो सवाल सुने, दोनों सवालों के जवाब हमारे व्यूअर्स आपसे लेना चाहते हैं। आपको आवाज मिल पा रही है? जी, तो जो मैं सुन रहा था, पहली सवाल ये है कि गर्मा का मौसम में या तो सर्दी के मौसम में क्या फर्क होगा। जी, तो जहां भी अब ये वायरस का जो भी इन्फेक्शन हम देखते हैं चले आए हैं, पूरा कोल्ड वेदर, मतलब विंटर में कोल्ड वेदर में और डैम्प एंड ह्यूमिड भी। ऐसा भी कहा गया कि गर्मा के मौसम में भी जहां पे गीलापन हो, वहां पे जो गीलापन हो, ऐसी चीज ह्यूमिड एनवायरनमेंट बोलते हैं, ऐसे चीजों में भी ये ज्यादातर जिंदा रहने का वायरस आसार है। तो उस हिसाब से अगर देखा गया तो समर में इसका फैलना कम होना चाहिए, या तो फिर इसका इफेक्ट जो है वायबिलिटी, मतलब जिंदा रहने की वक्त कम पड़ जाएगा। तो उस वजह से ये एक्चुअली स्प्रेड होना कम होने की चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। यानी ये बात जो कही जा रही है डॉक्टरों के जरिए कि अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो कोरोना वायरस वहां फैल नहीं सकता। पर बिगर ड्रॉपलेट्स, मतलब कहने का मतलब कांटेक्ट और खांसी और छींका, इस चीज से ज्यादा फैलने की ज्यादा ये है। कांटेक्ट का एक्चुअली ज्यादा जिक्र किया गया दैन स्वाइन फ्लू से कंपेयर करें तो ये जो है सरफेसेस में जहां भी है, लाइक एलिवेटर्स, लिफ्ट्स के बटन्स,
जी। इन कॉमन प्लेसेस लाइक मॉल्स में हो, जी। थिएटर्स भीड़ भाड़ वाले इलाके में अगर आप जा रहे हैं तो एहतियात बरतें, सैनिटाइजर अपने पॉकेट में रखें और आए अगर वापस तो हाथ को साफ तरीके से धोएं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खास प्रोग्राम में। हेलो, कौन साहब, कहां से? हेलो हेलो, कौन साहब, कहां से? क्या सवाल आपका? शेख आकिब जी श्रीनगर। आकिब साहब, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि श्रीनगर में कफ वगैरह, खांसी, ये सारा कुछ वायरल है, तो हमें कैसे पता चले कि कोरोना वायरस का ये शिकार हो चुका है इंसान? किसको है ये? जी? किसको प्रॉब्लम है? आपको? नहीं, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे आम है, यहाँ पे अभी जो जुकाम वगैरह यहाँ पे तो ये आम है, जी। यहाँ सर्दी है इस वजह से। तो डॉक्टर को नहीं दिखाया? नहीं, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे आम है, मेरे को नहीं है लेकिन आम है ये चीज। नहीं मतलब जिसको भी आम है तो क्या उन लोगों ने डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया? जी हाँ, जा रहे लोग, ज्यादा नहीं जा रहे, कम ही जा रहे हैं। क्योंकि सिम्टम्स यही है ना कि आपको छींक आ रही है, नजला है, जुकाम है, खांसी आ रही है, तो आप डॉक्टर से रुजू करें। सबसे पहला तो यही कदम उठाना चाहिए। जी, सही बात है जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो भी लोग है कि वो नहीं दिखा रहे डॉक्टर को, अक्सर लोग, क्योंकि वो कह रहे हैं ये वायरल है यहाँ पे सर्दी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में जुड़ चुके हैं। हेलो, कौन साहब? हेलो हेलो जी हेलो, कहाँ से? कौन साहब, क्या सवाल? मैम, बशारत बोल रहा हूँ जम्मू से। जी मैम, हमें इसमें मैम फूड कौन कौन सा यूज करना चाहिए? जी, वायरस के लिए कौन कौन सा फूड यूज करना चाहिए? आपका सवाल फिर से दोहराएं। हेलो बशारत साहब की कॉल कट गई, वो साबुन के ताल्लुक से शायद वो सवाल पूछ रहे थे। और एक और कॉलर को हम शामिल कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो, कौन साहब, कहाँ से? हेलो जी, कौन साहब, कहाँ से? हाँ, इधर आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट भैंसा है ना जी, ये आपका सवाल? अभी जो टू व्हीलर पे जाते हैं उसमें कुछ वायरस का कुछ रहता क्या प्रॉब्लम कुछ? ठीक है डॉक्टर साहब, टू व्हीलर पर जाते हैं उसके ताल्लुक से ये खदशा जाहिर कर रहे हैं। दूसरे कॉलर थे, उन्होंने कहा कि साबुन कौन सा इस्तेमाल करें? ठीक है, ये चीज यहाँ पे देखा गया कि कौन कौन लोग एक्चुअली डॉक्टर के पास जाके दिखाना है। ये चीज अगर हम देखें तो ये भी वायरल इन्फेक्शन जैसा कि नॉर्मल नज़ला, खांसी, बलगम जो भी हो रहा और बुखार के साथ हो रहा, आंख दर्द, बदन में दर्द या तो वीकनेस, ऑल दिस थिंग्स, तो इस चीज़ों से साथ साथ आप डॉक्टर को दिखाएं। पर एक और चीज़ ये है कि कोई रिसेंटली ट्रैवल किया हो, मतलब कहीं बाहर से आए हैं या तो फिर जिस देशों से, जहाँ मुल्कों से जहाँ पे आए हैं, इटली है, ईरान है या साउथ कोरिया है, चाइना है, चाइना तो है ही है, उसके अलावा ये 3-4 देश में ज्यादा फैल रहा, वहां से जो कोई ट्रैवल किए हैं उनसे कुछ कांटेक्ट है। इसीलिए तो हम सॉफ्टवेयर कंपनीज का आज देख रहे हैं हैदराबाद में तो एकदम बंद पड़ा हुआ है, होम वर्क फ्रॉम होम इश्यू किया गया है। तो इस तरीके से वो एक्चुअली सेल्फ डिक्लेयर करने की जरूरत लोगों में भी है। जैसे कि आमतौर पे सबको खांसी बलगम तो है ही, और साथ साथ किन से उनका मुलाकात हुआ, क्या है, कोई लोगों में, रिश्तेदारों में कोई आए हैं, बाहर से आए हैं तो ट्रैवल किए हैं, ये चीज़ें आप डॉक्टर को बतानी ज़रूरी है। और दूसरी सवाल आप बता रहे थे कि बाइक पे जाने से कुछ होता है, मतलब एक्चुअली इसीलिए मैं बता रहा था कि गर्मी के मौसम में, हॉट वेदर में एक्चुअली वायरस ज़्यादा वक्त तक सर्वाइव नहीं हो पाता है। तो मैं चाहता हूं कि जब भी ट्रैवल बाहर करते हैं फिर भी मास्क लगा के ट्रैवल करना ज़रूरी है। मास्क के लिए ड्राई वेदर में ज्यादा फैलने की मौका नहीं है, फिर भी मास्क लगा के बाहर जब भी जाते हैं या तो फिर ज्यादा दूर ट्रैवल करते हैं तो मास्क पहन के चलाना जरूरी है। और एक चीज आप पूछ रहे थे साबुन की जी। तो कौन सी साबुन एक्चुअली कहा नहीं गया, पर हाथ साफ करने के लिए कोई भी साबुन इस्तेमाल करते हैं, पर मिनिमम ऑफ 20 सेकेंड्स, मतलब 20 से 30 सेकेंड साफ साबुन से हाथ साफ करने की जरूरत है। दूसरी चीज, सैनिटाइजर्स आप यूज कर रहे हो तो उसमें 60% एथेनॉल, मतलब उसका क्वांटिटी में 60% एथेनॉल, दैट इज अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स यूज करना चाहिए। सो ये 2-3 चीजें गौर रखने की जरूरत है।
ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि कॉलर्स को उनके सवालों का जवाब भी मिल रहा होगा। आगे भी अपने कॉलर्स को अपने प्रोग्राम में हेलो परवाज़ में शामिल करेंगे, क्योंकि काफ़ी अहम टॉपिक है और ये टॉपिक आपसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि हिंदुस्तान में भी कोरोना वायरस ने दस्तक दे दिया, जिसकी वजह से सरकार की अगर बात करें तो उन्होंने कहा है कि एहतियाती तदबीर इख्तियार की जा रही हैं और इससे लड़ने के लिए हिंदुस्तान पूरी तरीके से तैयार है। अगर खाने की बात कहें रफ़ी साहब, तो ये आया था कि लोगों में पैनिक ये देखा जा रहा है, तशवीश ये देखी जा रही है कि एग नहीं खाना है, चिकन नहीं खाना है, मटन नहीं खाना है। क्या इसका इससे कोई ताल्लुक है? क्योंकि एग और चिकन दीज आर वेरी हाई प्रोटीन सोर्सेस, तो जो भी बीमार बंदा है उसको एक्चुअली हाई प्रोटीन डाइट लेना जरूरी है कि ताकि वो जल्द से जल्द तंदुरुस्त हो सके। तो इस हिसाब से देखा गया तो बिल्कुल हाई प्रोटीन इंटेंस प्रोटीन है, सो डाइट्स को अवॉइड करना नहीं चाहिए। एग और चिकन बिल्कुल बेझिझक ले सकते हैं। सो ओनली कॉन्सेप्ट, मतलब एक ही चीज आप नजर रखना है कि वेल कुक्ड जो भी हो, मीट अच्छे से पका के खाएं। एक गलतफहमी तो दूर हो गई, क्योंकि कई सारे लोग हैं जो इस गलतफहमी में मुब्तला हैं कि वो चिकन नहीं खाएंगे क्योंकि कोरोना वायरस का इससे कुछ लिंक है। तो ये गलतफहमी दूर हो गई हमारे इस प्रोग्राम के जरिए, और उम्मीद की जा सकती है कि कॉलर्स ये तमाम चीजें देख रहे होंगे और इस पर अमल पैरा होंगे। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी हैं बैंगलोर से, शहनाज साहिबा। हेलो, क्या सवाल है आपका? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहनाज साहिबा, आपका सवाल क्या है? अभी ये कोरोना वायरस बोलते हैं ना, मैं बेंगलुरु से बात कर रही हूँ, मेरा नाम शहनाज है जी। मेरे दो भी लड़कियां ऑफिस को जा रहे, तो उनको खाने में क्या खाना चाहिए? और ये खाने से कोरोना वायरस आ जा रहा है, वो खाने से कोरोना वायरस आ जा रहा है बोल रहे। मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरा एक लड़का है छोटा वाला 11 साल का, और मेरे दो लड़कियां यहाँ ऑफिस को जाते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, बताइए प्लीज। ठीक है शहनाज साहब, इस कुछ देर पहले डॉक्टर साहब दरियाफ्त कर रहे थे कि चिकन, मटन और एग बेझिझक ले सकते हैं, क्योंकि इसको लेकर तशवीश पाई जा रही थी। इसके अलावा भी आप किस सवाल पर रोशनी डालेंगे रफी साहब? और भी जो चीजें क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते हैं, ये अगर उस पर थोड़ा गौर किया जाए तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड, मतलब गर्म, जो भी चीज गर्म घर में बना हुआ है फ्रेशली, नथिंग फ्रॉम द स्टोर्ड फ्रीजर फूड अवॉइड करिए, और ठंडे चीजें जो भी गले में उतरते हुए अवॉइड करिए फॉर एनी वायरल इन्फेक्शन। ऐसा सोचा गया है, मतलब किसी भी सर्दी जिसको होती है, आइसक्रीम अवॉइड करिए, गरम सूप लीजिए, हड्डी का सूप लीजिए, जैसा कि बताते हैं जो खाते हैं। तो वेजिटेरियन सूप्स है, वेजिटेरियन कॉर्न सूप लीजिए, वार्म, एनीथिंग वार्म यू हैव टू टेक, ऐसा है। तो और होममेड फूड लेना चाहिए, न्यूट्रिशियस फूड लेनी चाहिए, और वाइटामिन्स में विटामिन सी सप्लीमेंट ले सकते हैं, मतलब यूजुअली सर्दी में ये सजेस्ट करते हैं डॉक्टर्स, मल्टीविटामिन्स भी ले सकते हैं। सो यहाँ तक उसके अलावा ये चीज़ नहीं है कि बाहर की फूड अवॉइड करिए, बिल्कुल बाहर की आउट, मतलब प्रोटेक्टेड नहीं हो, ऐसा नॉट अ प्रॉपर सैनिटेशन, बिल्कुल बाहरी चीज आप ना खाएं, आप घर की बनी हुई चीजें खाएं, और विटामिन सी भी ले सकते हैं। ये तमाम चीजें हैं। बच्चों पर इस वायरस का असर पड़ सकता है क्या, या फिर बुजुर्गों पर ये ज्यादा असरदार साबित हो रहा है? ये डेफिनेटली, मतलब एक्चुअली वायरस का इन्फेक्शन का जो उसका इफेक्ट ज्यादा हम देखा जाए तो बच्चों पे हो सकता है, प्रेग्नेंट वुमेन पे हो सकता है जी। और रिसेंटली कुछ सर्जरी हुआ हो, ऑपरेशंस हुए हो, रिकवरी में हो, या तो फिर ऑलरेडी मल्टी डिसीजेस जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, सिकनेस, रीनल प्रॉब्लम्स, किडनी के प्रॉब्लम्स, ऐसे बीमार जो है उन लोगों पे ज़्यादा असर करने के चांसेस है। वैसे बूढ़े बुजुर्ग लोगों पे भी ये एक्चुअली इम्यूनिटी, मतलब इम्यूनिटी लो रहेगा तो उन लोगों पे भी असर करने के चांसेस है। तो ये लोग बिल्कुल, मैं सजेस्ट करता हूँ कि थोड़ा प्रोटेक्टेड रहें, जैसे कि मास्क पहनना जैसा मैं बताया, और क्लेanलीनेस मेंटेन करना है, सैनिटाइजर साथ रखना है, और मोर न्यूट्रिशियस फूड मेंटेन करना है। और अगर सिक लग रहे हो तो लोगों में मत जाएं ज़्यादा, मतलब बिल्कुल भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं, और अपना दायरा जो है थोड़ा महदूद कर लें, यही डॉक्टर्स की सलाह है। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर्स जुड़ चुके हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब, कहाँ से, क्या सवाल? मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ, सैयद अहमद बात कर रहा हूँ। जी बताएं।
क्या सवाल है पता है, मुझे सैटरडे बेंगलोर जाने का है, मुझे सेफ्टी कैसा जाना है जरा ट्रेन में बताइए सर। ट्रेन में जाना है? ट्रेन में जाने का है मुझे, ये वायरस की तरफ से मैं जरा परेशान हूँ, इसके ताल्लुक से आप जरा सेफ्टी के लिए बताइए। जी, सेफ्टी मेजर्स क्या अपनाने चाहिए ये पूछ रहे हैं? जी जी जी, ठीक है। अच्छा। एक और कॉलर है, उनको भी शामिल कर लेते हैं, फिर दोनों सवाल के जवाब लेंगे डॉक्टर साहब से। हेलो हेलो, कौन साहब? हेलो हेलो, शायद कॉलर इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद नहीं है, आगे उनसे राब्ता कायम करेंगे। डॉक्टर साहब वो कह रहे थे कि मुझे बैंगलोर जाना है तो इसके लिए सेफ्टी मेजर्स, हालांकि बार बार आप इस पर रोशनी डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके में ट्रेन से एयरपोर्ट से कोई जा रहा है तो उसे क्या कुछ सेफ्टी अपने साथ लेकर जाना चाहिए? कि ज़रूरियात अगर ना हो तो ट्रैवल भी जैसे कि महदूद तरीके पे कर्टेल करें तो अपने गार्डेड रहना बेहतर है। अगर जाना ही है, इम्पोर्टेंट है, तो सेम मेजर्स अप्लाई होते हैं, जैसे कि आप अपना अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र साथ में रखें अपना बैकपैक में, और मास्क तैयार रख लीजिए, मास्क लेना है, मास्क पहन के जाना है। और जी, कभी भी कोई लोगों पे बैठे हुए हैं, ट्रेन पे हो, फ्लाइट में हो, तो खांसी, सर्दी, ऐसा नज़ला जैसा कोई सिक पेशेंट है, उनसे थोड़ा आप एहतियातन दूर रहने की कोशिश करें। बट और कहीं भी ट्रैवल के वक्त डोर्स, पैनल्स, गेटिंग इनटू द ट्रेन्स, बाहर निकलते वक्त वो ये जो भी टच करते हैं उसके साथ साथ जाके फिर अपना नाक या मुंह पे टच ना करें। सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें, 20 वक्त हो, 10 वक्त हो, इस्तेमाल करने के बाद ही जो भी चीज़, अब खाने की चीज़ हो, कहीं भी ऐसा मेंटेन, मतलब अपने आप को थोड़ा महफूज रखते हुए आप ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, कई सवालों के जवाब आपसे जानेंगे। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं जिन्हें शामिल कर लेते हैं। हेलो, कौन सा, आप कहाँ से? तो इसका क्या है, तो ये कोरोना वायरस का असर गाँव में कैसा रहेगा बोलो भाई? ठीक है, ठीक है, आपका सवाल हम समझ चुके हैं। क्या डॉक्टर साहब इनका कहना है कि क्या ये शहरी बीमारी है या फिर गांव में भी ये फैल सकता है? बीमारी इसलिए ज़्यादा है कि ट्रैवल ज़्यादा है शहरों में, जो भी है आउट ऑफ द कंट्रीज से भी जो ट्रैवल होते हैं, पॉपुलेशन जो है बहुत अलग अलग तरीके के लोग हर जगह से ट्रैवल होने के ज़्यादा है। गाँव में ये चीज़ हो सकती है कि थोड़ा कम हो असर, पर अगर वहाँ पे एजुकेशन लेवल पे अगर देखा गया है तो क्या क्या नज़रिए से क्या क्या चीज़ें आप अपने आप को इससे बचाने के लिए क्या करना चाहिए, वो देखने में वो लोगों को भी एडुकेट करना जरूरी है। मैं समझता हूँ कि वहाँ पे भी अगर नहीं फैलता, बल्कि हवा में फैलने वाली चीज़ है, कहीं भी कांटेक्ट से फैलने वाली चीज़ है, तो वहाँ पे भी मैं समझता हूँ कि हल्का सा असर कम होगा मेट्रो सिटीज से। जी, और एक और कॉलर हमारे साथ बैंगलोर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हेलो, कौन साहब? हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज़ हमारी मिल पा रही है? तो अपने कॉलर को हम शामिल करेंगे। फिलहाल अब एक बार फिर से रिक्वेस्ट है अपने कॉलर से कि जब भी हमें कॉल करें तो आवाज़ म्यूट करके टीवी की कॉल करिए। हेलो, हाँ हाँ बोलिए जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि अगर इस वायरस के इधर दरमियान इधर आ जाए तो वायरस, हम मास्क पहन ले तो इधर हमको नहीं फैलेगा क्या वो? बिल्कुल, अगर आप मास्क पहनते हैं तो बिल्कुल नहीं फैलेगा, इससे दूर रहेंगे आप। और इसके अलावा अगर सैनिटाइजर्स का भी यूज करते हैं तो भी काफी अच्छा रहेगा। हाँ ठीक है, शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने के लिए। और एक बार फिर से अपने कॉलर्स हम कहेंगे कि वक्त की बेहद कमी है, आप जल्दी जल्दी हमें कॉल करिए और हेल्पलाइन नंबर्स जो हैं, टोल फ्री नंबर, हेल्पलाइन नंबर हुकूमत की तरफ से जारी की गई हैं, आप उनसे भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो वहीं हमारे टीवी स्क्रीन पर भी टोल फ्री नंबर फ्लैश हो रहा है, आप उस पर हमें कॉल कर सकते हैं। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं जिन्हें शामिल कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब, कहाँ से, क्या सवाल? हम अफजल खान शामीरपेट से बात कर रहे हैं। जी अफजल साहब, सवाल आपका। ये जो स्वाइन फ्लू और कोरोना में जो फर्क है, जो धूप आने से वो खत्म हो जा सकता है, ठीक है। अभी इसका कितना खतरनाक है ये जो खत्म होने की बात, और जो दवा नहीं बनी बोल रहे, कुछ मरीज को भी ठीक करके भेज दे रहे बोल रहे, वो कैसा ठीक हो रहे वो लोग? ठीक है, डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं, आपने इनका सवाल सुना होगा, आप इसका जवाब दें। इनका कहना है कि कह रहे हैं कि जब दवा ही नहीं है तो कैसे उपचार किया जा रहा है, इलाज कैसे किया जा रहा है और कैसे मरीज ठीक हो रहे हैं? ये कोरोना वायरस का एक्चुअली अगर देखा गया तो
2% to 3%, मतलब 100 लोगों में 2 से 3 लोगों पे एक्चुअली ये बीमारी अपना एकदम इफेक्ट ज़्यादा बता रहा है। जैसे कि वो लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं और वेंटिलेटर पे जा रहे हैं, एकदम लंग इन्फेक्शन बहुत बढ़ रहा, फेफड़े में जो भी इन्फेक्शन बढ़ रहा, तो उसके हिसाब से सांस लेने की तकलीफ होके रेस्पिरेटरी फेल्यूर में जाके ऐसा जानलेवा बन सकता है। 1 या 2 लोगों में 100 लोगों को अगर इन्फेक्शन लगा तो इतना कम के जो भी लोग हैं, इम्यूनिटी जिनका स्ट्रांग है, वो लोगों पे ये उतना असर नहीं करेगा जैसा कि किसी और सर्द नज़ला बुखार जैसा भी डॉक्टर होता साहब, है। ये हम जानते हैं कि चाइना के वुहान सिटी से ये फैला और शुरुआत में हमने देखा कि डॉक्टर ये पता ही नहीं लगा पा रहे थे कि आखिर है क्या, कौन सी बीमारी है ये जो फैल रही है, और फिर उसके बाद इससे कैसे निपटा जाए इसका भी पता काफी देर से चला। हिंदुस्तान इस महाज पर कितना तैयार है और यहाँ का सेहत अमला इससे लड़ने के लिए किस हद तक तैयार है, आपको क्या लगता है? मैं समझता हूँ कि एक्चुअली जो इसके बारे में इस बीमारी के बारे में काफ़ी कुछ अब इंफॉर्मेशन हमारे पास है जी। तो थ्रू द ग्रुप्स ऑफ डॉक्टर्स, इंटरनेशनल पैनल्स, इससे भी उसका जीन स्ट्रक्चर हो, सपोर्टिव दवाई जो बोल रहे हैं एकदम वायरस को एकदम किल करने की नहीं है, उसका जो इफेक्ट बदन पे होता है उसको कंट्रोल करने के लिए जो दवाई सपोर्टिव मेडिसिन वही अभी ट्रीटमेंट के लिए हैं। तो अपने तमाम मुफीद मशवरों से नवाजने के लिए बेहद शुक्रिया डॉक्टर एस ए रफी साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए और कॉलर्स के तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल बेहद शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इस प्रोग्राम में इजाजत। आदाब।